लोग आपका स्वागत है एक और नई वीडियो में। और इस एपिसोड की शुरुआत वही से होती है जैसे पिछला एपिसोड खत्म होता है। वो विज़ार्ड बोलते हैं हम फाइनली मिल गए फिर से, और बोलते हैं कि तुम अभी फ्री हो इस पेन से और तुम अपनी खुशियों को ढूंढ सकते हो अपनी नेक्स्ट लाइफ में। फिर हमें ऐसी किसी जगह का सीन देखा जाता है जहाँ पे 3-4 लोग होते हैं, वो कि किसी बेबी को देख रहे थे और वो बेबी अपने आँखें खोल लेता है और वो लोग बोलते हैं कि वाह बेबी ने अपनी आँखें खोल ली है। और ये इसके पेरेंट होते हैं और ये दोनों इसके भाई होते हैं 2-3। फिर वो बोलते हैं कि हमें किसी नोबल की फैमिली में जन्मा हूँ और इनके यंगर सन की तरह। और बोलता है कि मेरी लाइफ बहुत अच्छी है और मैं किसी नोबल की तरह पैदा हुआ हूँ और मेरी ज़िंदगी में कोई किसी चीज़ की कमी नहीं है। मेरे पास फ्रेंड जैसे ब्रदर्स है, एक बहुत अच्छे केयरिंग अंकल है और मेरे पेरेंट्स जो कि मुझसे बहुत प्यार करते हैं। लेकिन लेकिन कुछ ऐसा हुआ कि मेरी तबीयत अचानक ख़राब हो गई और मुझे पता नहीं चला कि ये क्या है, मेरे साथ क्या हो रहा है। और उसके मुझे खून आ रहा था और बोलता है ये सब इतना अचानक हुआ कि मेरे को कुछ नहीं समझ आया। जब मैं 8 और बोलता है ये सब स्टार्ट हुआ जब मैं 8 साल का था। मेरी बॉडी धीरे धीरे कमज़ोर होना शुरू हुई और ये मुझे नहीं पता था कि ये कौन सी बीमारी है, अननोन बीमारी थी। और मेरे ऊपर कौन सा भी ट्रीटमेंट इफ़ेक्टिव नहीं था, काम ही नहीं कर रहा था मेरे ऊपर। लेकिन और मैंने बहुत सारे ट्रीटमेंट ट्राई किए, बहुत सारे एंडलेस ट्रीटमेंट ट्राई किए, लेकिन फिर भी कोई किसी ट्रीटमेंट का मुझ पर असर नहीं हुआ। और फिर 5 साल बाद मुझे ऐसा लगा, मुझे ऐसा सेंस हुआ कि मैं अभी मरने वाला हूँ, मेरा एंड आ चुका है यहीं पे। लेकिन फिर से मुझे उसी विजन ने बुलाया मेरे पास और मेरा हाथ पकड़ा और मुझे तुरंत पूरी मेमोरी याद आ गई। और वो अचानक उठ जाता है, उसके साथ उसके पास वाला सर्वर भी वो चौंक जाता है और वो बोलता है कि मेरे पास लाइफ क्या ये सही में मुझे याद आ गई है इस वर्ल्ड में। और बोलते वो डार्क मेमोरी और डार्क अनफेमिलियर मेमोरी क्या ये मेरे पास्ट की है। और उस विजर को मैं मिला, ये तो सही में था, मैं कोई सपना नहीं देख रहा था। और बोलता है कि वो क्रिएटर है, वो विजर क्रिएशन एंड रिवर्थ की लॉर्ड है फिलेन। बोलता है लेकिन उसने मेरी मदद क्यों की, आखिर का क्या मकसद हो सकता है। और बोलता है लेकिन सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि मेरी बॉडी मुझे हल्की महसूस हो रही है। क्या मेरी इलनेस क्योर हो चुकी है, क्या मैं ठीक हो चुका हूँ, लेकिन ये कैसे हो सकता है। और बोलते हाँ ये हो सकता है, शायद से वो गॉड है इसलिए। फिर वो अपने सर्वेंट को देखता है और वो सर्वेंट इमोशनल होता है और बोलता है मास्टर, यंग मास्टर। और बोलता है हाँ ट्राई, मैं चलने के लिए ट्राई करना चाहता हूँ, मैं वॉकिंग के लिए जाना चाहता हूँ। वो बोलता है ठीक है मैं भी आपको असिस्ट करूँगा, जब तक आपको मेरी ज़रूरत है मैं आपके साथ रहूँगा। फिर वो बोलता है जैसे जैसे टाइम बीतते गया वैसे वैसे मेरी पास्ट की और प्रेजेंट की मेमोरी मेरे दिमाग में अच्छी तरह स्टोर होती गई। और बोलते हैं जो क्वेश्चन मैंने रोका हुआ था वो क्वेश्चन अभी भी मेरे दिमाग में आ रहा है। और बोलता है क्यों क्रिएटर ऑफ हॉरिजन लॉर्ड फिलेन ने मेरी मदद की और मुझे चूज़ किया मेरे पास्ट लाइफ में और इतनी सारी ब्लेसिंग मुझे दी है। और वो बोलता है वो सब कौन से वर्ड थे उस दिन उसने मुझे बोले थे। और बोलता है मैंने इसे समझने की बहुत कोशिश की, एक साधारण इंसान की तरह मुझे सेटिस्फाइंग आंसर नहीं मिला। और मैंने उस दिन डिसाइड किया कि मैं भी चिंता करना बंद करूँगा और लॉर्ड फिलेन ने जिसको हील किया उसके लिए मैं अपनी ज़िंदगी जीऊँगा, द ग्रेट फिलिवा फैमिली के यंगर सन के रूप में। और यहीं पे अपना ये चैप्टर तो ख़त्म नहीं होता, लेकिन मैं ये वीडियो ख़त्म करता हूँ। आपके सीरीज़ कैसी लग रही है मुझे कमेंट करके जरूर बताना। अच्छी लग रही होंगी तो इसे कंटिन्यू करूँगा, नहीं तो यार दूसरी सीरीज़ देख लेंगे, क्योंकि इसके अभी 8 या 9 चैप्टर आए हैं, इसलिए मैं धीरे धीरे इसे कर रहा हूँ। तो मैं मिलता हूँ किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, सायोनारा।